गुड इवनिंग भाई सबको। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी? क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल मेरी आवाज़ क्लियर है। चलो गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग है। अच्छा हाँ, जो भी यहाँ पे जैम वाले हैं, जो भी यहाँ पे जैम वाले हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग 15 मिनट का सब्र रखें। 15 मिनट के बाद आप कनेक्ट करें, या अभी कनेक्टेड हैं तो बैठे रहें, क्योंकि जो पहले 15 मिनट का कंटेंट है वो नेट के लिए है। उसके बाद हम फिर रेगुलर साथ के साथ जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। बाकी जो नेट वाले हैं वो यहाँ नेट वाले ध्यान से देखें। नेट वाले जो है वो सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखें। हमने हाँ, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग है सबको, गुड इवनिंग है सबको, गुड इवनिंग है, ठीक है। सबके कमेंट्स दिख रहे हैं। अब मैं सबसे पहले जो मैंने शुरू किया था, जो नेट के अंदर हम कर रहे थे, रिएक्शंस कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? साइक्लिक रिएक्शंस कर रहे थे। वहां पे हमने लास्ट टाइम कुछ ऐसा ऐसा रिएक्शन पढ़ा था। यहाँ पे जो था OAC, यहाँ पे कुछ ब्रोमीन था, साथ में OAC था, OAC था, OAC था। नेट वाले जरा ध्यान से सुनते जाएंगे, नेट वाले जरा ध्यान से सुनते जाएंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। क्या मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? हाँ, लास्ट वाला प्रॉब्लम जो हमने किया था कुछ ऐसा ऐसा ही किया था। लास्ट वाला प्रॉब्लम जो हमने किया था जिंक डाल करके कुछ ऐसा ऐसा ही किया था। वैसा ही एक तगड़ा प्रॉब्लम जो है आज हमने डिस्कस करना है, ठीक है। वैसा ही एक तगड़ा प्रॉब्लम जो है आज हमने डिस्कस करना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से पहले रिएक्शन पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देखो जैम वाले परेशान मत होना, सिर्फ एक रिएक्शन है, उसके बाद आपका कंटेंट शुरू हो जाएगा, आपका जो सीन है वो शुरू हो जाएगा। नेट वाले यहाँ पे फोकस करें। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने आपको कहा कि आपको मैंने यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, फिर से OH, फिर से OH, यहाँ पे OH, CH2OH। इसके अंदर नंबर 1 मैंने क्या डाला है? पिरिडीन डाल के AC2O डाल दिया है, पिरिडीन डाल के AC2O डाल दिया है। नंबर 2 मैंने क्या डाल दिया? HBr डाल दिया। HBr डालने के बाद नंबर 3 में मैंने क्या डाला? जिंक और ACOH डाल दिया है। जिंक और ACO क्या डाल दिया है? जिंक और ACOH। ध्यान से सुनना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बिल्कुल सबको गुड इवनिंग है भाई, नेट वाले जरा ध्यान से देखेंगे। जिंक और ACOH डाल दिया है। जिंक और ACOH डालने के बाद मैंने क्या किया है? यहां से इसमें ROH और ZnCl2 या कोई भी एसिडिक कंडीशंस में ROH डाल दिया है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? ROH डाल रहा हूं, या चलो पहले यहां तक देख लेते हैं, इसके बाद की कंडीशंस मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा? पिरिडीन और AC2 है। पिरिडीन और AC2O के साथ हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, ये OH के सबसे पहले क्या पिरिडीन क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल डालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल डालेगा, और साथ में फिर AC का अटैक होगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 स्पीशीज बनती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये OAC ऐसे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? OAC नीचे की तरफ हो सकता है। यहाँ पे भी OAC, यहाँ पे भी OAC, हर जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? OAC आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो OAC ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। OAC ग्रुप्स मैंने यहाँ लगा दिए हैं। यहाँ तक हम सारे देख चुके हैं। हम सबको पता है कि प्रोटेक्शन में जब हमने पढ़ा था, OH ग्रुप की प्रोटेक्शन हम लोग OAC ग्रुप में निकाल देते हैं। इसको मैंने क्या बोला? ये बीटा फॉर्म थी। इसको मैंने क्या बोला था? ये अल्फा फॉर्म थी। और अगर मैंने यहाँ पे
HBr डाला था तो आपको ऑलरेडी बताया था कि एक तरफ में क्या होगा, एनोमेरिक इफेक्ट लगेगा, और एक तरफ में क्या होगा, जो OAC का ग्रुप है, OAC का ग्रुप यहां से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेगा, और उसके बाद मेरा Br का जो अटैक हो जाएगा, ब्रोमीन का जो अटैक हो जाएगा, वो कहां पे हो जाएगा, वो इस पोजीशन पे हो जाएगा। बहुत अच्छे से हमने समझा था, ब्रोमीन का अटैक अबव द प्लेन हो जाएगा, इसका मतलब OAC सारा का सारा यहां पे बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। रिएक्शन हम पढ़ चुके थे, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके थे। इसके बाद उसने रिएक्शन में क्या डाला है, जिंक डाला है, साथ में क्या डाला है, ACOH डाला है, ये भी हमने किया था। वो क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां से सॉरी ये अबव द प्लेन, हाँ ठीक है, ये अबव द प्लेन हो जाएगा, ये अबव द प्लेन हो जाएगा। और अगर दो जो है यहां से मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज OAC, यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड, यहाँ पे कुछ भी, ये सब हमने ऑलरेडी किया है, ये सब हम जानते हैं, हमने ये ऑलरेडी किया है। नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा, सॉरी ये यहाँ नीचे आएगा भाई, ये यहाँ नीचे आएगा, ये यहाँ नीचे आएगा। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ये भी हमने बनाया था, ये भी हमने बनाया था, CH2OAC ये भी हमने बनाया था। फिर यहाँ पे क्या बोला गया था कि भैया ये 109 डिग्री का एंगल है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है, और साइक्लोहेक्सेन के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, sp2 कार्बन है, तो वो उस एंगल में नहीं रह सकता है, यानी कि ये ट्रांस कन्फर्मेशन ना अटेन करके ये क्या कन्फर्मेशन अटेन करेगा, सिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं एतिका त्यागी, मैं ये कह रहा हूं ये जो पहला 5 मिनट या 10 मिनट का कंटेंट है वो नेट का है, उसके बाद हम लोग जैम का सारे के सारे जुड़ जाएंगे। आप बस 5 मिनट वेट करें, वेट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से 109 डिग्री 28 मिनट की, यहां पे ये स्टेबल नहीं रहता है, तो इसका मतलब हम आगे चल रहे हैं, ये ट्रांस फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रांस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे OAC था, यहाँ पे OAC था, यहाँ पे भी क्या था, OAC था, और यहाँ से मेरा OAC निकल चुका है, यहाँ से मेरा OAC निकल चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात में कुछ था नहीं। इसके बाद जो पिछले क्वेश्चन में हमने ऐड किया था वो डाईमिथाइल ऑक्सीरेन किया था, डाईमिथाइल ऑक्सीरेन किया था, लेकिन अगर वो क्या कह देता है, मैं NIS ले लेता हूं, NIS मतलब एनआइडोसक्सिनामाइड, क्या, एनआइडोसक्सिनामाइड, अगर मैं एनआइडोसक्सिनामाइड ले लेता हूं तो यहां पे आयोडीन भी साइक्लाइजेशन करेगा, और आयोडीन जैसे ऑक्सीजन साइक्लाइजेशन करेगा वैसे आयोडीन भी साइक्लाइजेशन करेगा, लेकिन फर्क क्या होगा, अगर मैं NIS डाल देता हूं यहां पे, तो जो हमने साइक्लाइजेशन यहां पे करवाई थी, जो हमने साइक्लाइजेशन ऑक्सीजन की यहां पे करवाई थी, वो बिलो द प्लेन जा रही थी, लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, आयोडीन का साइज क्योंकि बड़ा है, आयोडीन का साइज क्योंकि बड़ा है, तो इसके लोन पेयर में, और जो आयोडीन होगा जो आ रहा होगा अबव द प्लेन से, इन दोनों के लोन पेयर में कोई रिपल्शन नहीं होगा, इन दोनों के लोन पेयर में कोई भी रिपल्शन नहीं होगा, ये देखा गया है। तो वो अप्रोच कहां से करेगा, वो अबव द प्लेन से अप्रोच करेगा, इंस्टेड अप्रोचिंग फ्रॉम बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन से अप्रोच नहीं करेगा, वो कहां से अप्रोच करेगा, अबव द प्लेन से अप्रोच करेगा, ठीक है। अब अगर मैं NIS डालने के बाद, देखो क्वेश्चन में जिंक तक उसने डाल दिया था, फोर्थ उसने क्या डाला, NIS, अगर फोर्थ उसने NIS डाल दिया, उसके बाद फिफ्थ वो कहता है कि मैं यहां से NIS के बाद यहाँ पे MEOH डाल देता हूँ, MEOH डाल देता हूँ, और साथ में सिक्स्थ कंडीशन में मैं क्या डाल देता हूँ, वही NaHCH2 MEI,
और सेवंथ कंडीशन वो बोलता है, सेवंथ कंडीशन में डाल रहा हूँ टी ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। तो यहाँ से हम जानते हैं ये भी रिएक्शन हमने पढ़ी है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, जरा ध्यान से देखेंगे। अब आयोडीन के ऊपर प्लस है, सारे ये लगा लेना, ये सारे लगा लेना भाई, ये सारे लगा लेना, CH2OAC। आयोडीन के ऊपर ये प्लस है, अगर आयोडीन के ऊपर ये प्लस है तो आने वाला जो ग्रुप होगा, जो आने वाला ग्रुप कौन सा होगा, MeOH, वो क्या करेगा, बिलो द प्लेन से अप्रोच करेगा और यहां से ये बॉन्ड टूट के ऊपर। अगर यहां से ये बॉन्ड टूट के ऊपर तो मेरे पास फिर से कुछ ऐसा आ रहा होगा, आयोडीन अबव द प्लेन, OMe ग्रुप बिलो द प्लेन, ये अबव, ये बिलो, CH2OAC, ये सारा का सारा। अब तो सारे के सारे, अब तो कोई एल्कीन है नहीं, अब तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये फिर से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, ट्रांस वाली फॉर्म में चला जाएगा, चेयर फॉर्म में चला जाएगा, जहां पे OMe कहाँ है, OMe बिलो द प्लेन, आयोडीन कहाँ है, अबव द प्लेन, OAC यहाँ पे, OAC यहाँ पे, CH2OAC यहाँ पे। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी थी। अब लास्ट में उसने क्या कहा है, NaHCS2, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मिथाइल आयोडाइड, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे ब्यूटाइल 3 टिन हाइड्राइड अगर डालता हूं तो ये वाला जो आयोडीन है इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, ये आयोडीन की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। बाकी सारे ग्रुप्स ऐसे ही रहेंगे, बाकी सारे ग्रुप्स कैसे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये तो था नेट वालों की बात। नेट वालों की लास्ट रिएक्शन, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं 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 ऐसा नहीं, ये नेट के लिए था भाई, सुप्रिया जी ना, ये नेट के लिए था, ऐसा डरने की बात नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हार्ट अटैक आ गया था। चलो भाई, अब ये नेट की लास्ट रिएक्शन हम लोग देख चुके थे, रिएक्शन साइक्लिक रिएक्शन सब हम देख चुके थे, सब हम कर चुके हैं। इसके बाद जो आज का काम है, जिसने जो है डाइसैकेराइड्स की बात सुन ली थी थोड़ी सी, तो वो भी सुनता रहेगा। अब जैम और नेट और गेट सारे यहाँ पे ध्यान देंगे, जैम नेट गेट वाले सारे यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है भाई, जैम नेट गेट वाले सारे यहाँ ध्यान देंगे। देखो अब मैं बात कर रहा हूं बायोमोलिक्यूल्स में डाइसैकेराइड्स की। अभी तक हमने बात कहाँ की थी, किस चीज की थी, मोनोसैकेराइड्स की बात की थी। हाँ, इसको अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो याद रखना पड़ेगा भाई इसीलिए तो करवाया जा रहा है, अगर कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए तो करवाया जा रहा है। डाइसैकेराइड्स की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखेंगे, डाइसैकेराइड्स में 3 चीजें पढ़नी होती हैं। क्या पढ़ना होता है, सुक्रोज, क्या पढ़ना होता है, सुक्रोज, ये बताया गया था। उसके बाद मैल्टोज, और उसके बाद मैल्टोज के बाद हमने क्या पढ़ना था लैक्टोज। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, लैक्टोज पढ़ेंगे। जरा ध्यान से सुनते जाना। सुक्रोज की अगर मैं बात करता हूं, वो भी एक डाइसैकेराइड है। इन चीजों को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है। आज से पहले जो भी हम पढ़ रहे थे, मजा आ गया नहीं लिखना है भाई, मजा आ गया नहीं लिखना है, लिखना है स्वाद आ गया। ठीक है, मजा तो बहुत पुराना हो गया, हमारा जुमला स्वाद आ गया। ठीक है, जैसे चॉकलेट या आइसक्रीम खाने के बाद स्वाद आ जाता है ना, वैसे ही कंटेंट समझने के बाद स्वाद आ जाना चाहिए। ठीक है, डाइसैकेराइड की बात कर रहा हूं मैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज की अगर बात करता हूं, देखो हर चीज हम एक पैटर्न में पढ़ रहे हैं, तो यहां भी एक पैटर्न होगा। सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूं या ये बता देता हूं कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा कि ये जो है भैया, ये डाइसैकेराइड है, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो M1 और M2 यानी मोनोसैकेराइड्स, अलग से 2 मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगे। और ये जो 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, ये कौन कौन से हैं, मोनोसैकेराइड्स के बारे में पूछेगा। सबसे बढ़िया सवाल यही पूछेगा कि मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है
माना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो कौन सी है, क्या 1,2 है, 1,3 है, 1,4 है, कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस बॉन्ड में इस स्ट्रक्चर में है। तीसरा वो कहेगा असली स्ट्रक्चर बता दो, स्ट्रक्चर मुझे बता दो, स्ट्रक्चर मुझे बता दो। जैम वालों ने तो ये पढ़ लिया था थोड़ा सा, सुक्रोज नेट वालों ने नहीं पढ़ा था। जिन्होंने पढ़ लिया है वो एक बार दोबारा सुन सकते हैं, उनको फिर से याद हो जाएगा, उनको रिवाइव आ जाएगा, उनको रिवाइव हो जाएगा, ठीक है, उनको रिवाइव हो जाएगा। तो माना M1 और M2 यहाँ पे क्या है, ग्लिकोसिड, पहला तो मोनोसैकेराइड फिर ग्लिकोसिडिक लिंकेज, तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, चौथा वो पूछेगा क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है या ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये बता दो। और पांचवा ये पूछेगा कि भैया ये म्यूटा रोटेशन शो करता है या नहीं करता है। 5 सवाल हर ऑप्शन में से या सुक्रोज या माल्टोज या लैक्टोज, तीनों में से किसी में से भी पूछ सकता है। क्वेश्चंस ये कांस्टेंट रहेंगे, क्वेश्चंस ये कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर मैं आगे चलता हूं तो सबसे पहले सवाल के जवाब की तरफ चलता हूं। सुक्रोज की मैं बात करता हूं, यहां से देखना, सुक्रोज की अगर मैं बात करता हूं, सुक्रोज का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। मोनोमेरिक यूनिट हमें पता लग गई है, बहुत बढ़िया हर्षजलान, मोनोमेरिक यूनिट हमने बता दी थी। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में भी बता दिया था कि इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगी वो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगी। कौन सी लिंकेज होंगी, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगी। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं तो स्ट्रक्चर में क्या था, स्ट्रक्चर में क्या था, मैंने क्या किया, अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, अल्फा OH नीचे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे CH2OH, OH OH H और OH, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर आप पूरा कर सकते हैं, आप बहुत महान हैं। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये बता दिया गया था, देखो बीटा डी फ्रक्टोज जो होता है वो क्या होता है, बीटा डी फ्रक्टोज जो होता है, बीटा में OH कहाँ होता है, ऊपर होता है, CH2OH, नेट वाले ध्यान से सुन लेंगे भाई, OH ऊपर होता है, CH2OH नीचे होता है, OH यहाँ, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और ये CH2OH, CH2OH यहाँ पे और H यहाँ पे। क्लियर है। मैंने ये बोला था कि भैया इसके अंदर जो लिंकेज है वो क्या है, 1,2 लिंकेज है। 1 का मतलब बंधु, 1 का मतलब ये हो गया। लेकिन अगर मैं 1 को इसके पास लेके जाता हूं तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और बहुत अच्छे से बताया भी था कि 1 को 5 से कोई लगाव नहीं है, 1 और 5 से कोई लगाव नहीं है, बॉन्ड नहीं बना सकता है। लेकिन 1 को लगाव किससे है, सेकंड पोजीशन से है। किससे है, ये नंबर 1 हो गई, ये नंबर 2 हो गई। तो 1 को लगाव किससे है, सेकंड पोजीशन से है। ये मेरा वो पड़ा है, ये मेरा ग्लूकोज पड़ा है, ठीक है, और ये मेरा फ्रक्टोज पड़ा है। पहले भी बता दिया था कि भैया अगर ये 2 पोजीशन है तो यहां से ये पास नहीं आ सकते हैं, यहां से ये बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूंगा तो इनका बॉन्ड बहुत बढ़िया, क्यों, पलटने से जो सेकंड पोजीशन है वो इधर आ जाएगी, और ये क्योंकि इससे बहुत प्यार करता है तो इनका दोनों का एक फिल्मी कहानी की तरह मिलन हो जाएगा। इसका मतलब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। मुझे यहां पे मेरी पिक्चर का शाहरुख खान नंबर 2 है, और 2 को अगर मैं चेंज करता हूं, मैंने स्ट्रक्चर को घुमा दिया तो जरा ध्यान से देखना, घुमा दिया तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, OH ऊपर था लेकिन अब OH कहां आ चुका है, नीचे आ चुका है, और CH2OH हो चुका है। क्लियर है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन की बात करता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन की बात करता हूं। OH कहां था, ऊपर था, यहां का आएगा, नीचे आएगा। अगर इसकी बात करता हूं तो ये OH ऊपर आ जाएगा, और लास्ट में क्योंकि CH2OH ऊपर था और यहां पे ये हाइड्रोजन आ जाएगा। जैम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जैम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने कुछ नहीं करना है, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा वो यहां पे सुन ले। अब हमने कुछ नहीं करना है, अब हमने मिलन करवा देना है। अरे हमने क्या करना है, मिलन करवा देना है।
किसका, OH के साथ H का, माना एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देना है 1 और 2 पोजीशन के ऊपर, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। बाकी पीछे वाला जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो आप बना सकते हैं। आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, बचा हुआ स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, लेकिन मेजर पॉइंट जो है 1,2 ग्लिकोसिडिक लिंकेज होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये बात हो जाती है स्ट्रक्चर की। दूसरी चीज वो बोलता है कि भैया सुक्रोज जो है, देखो आईआईटी एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटी एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं नहीं भाई, ये तो अब जैम का चालू हो गया। जिसने क्लास नहीं ली, भाई 1 मिनट रुक जाओ, फटाफट कमेंट कर रहे हो तुम। बफरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, चैट शो हो रहा है, बिल्कुल शो हो रहा है। एक बार ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और म्यूटा रोटेशन बता दो, कैसे देखते हैं, कंफ्यूजन हो रही है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो अभी बता रहा हूँ मैं भाई, वो रिपीट ही कर रहा हूँ मानसी, और म्यूटा रोटेशन इसके बाद इसी में ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो रही है तो मैं इसमें बता देता हूँ। CH2OH ऊपर ही बनाया है भाई, CH2OH ऊपर बनाया है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, अरे नेट गेट सब मिला के भाई, सब। वो तो कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट नेट वालों के लिए था पहला, मुझे लगा जैम का बच्चा है कोई। नहीं, ये सबका ये कॉमन कंटेंट है। ठीक है, ओ उल्टा नहीं हो गया, अरे वो तो उल्टा कर दिया ना यार भाई। हाँ बस ऐसे ही स्वाद आना चाहिए बस पढ़ने में। हो क्या रहा है, मैंने फिर से बोला, यहां पे मेरे पास एक प्लेनर रिंग पड़ी थी, ये प्लेनर रिंग पड़ी थी, ये वाली। अगर किसी को नहीं समझ में आया, ये सेकंड पोजीशन पे OH कहां था, ऊपर था। तो क्या हुआ, सेकंड पोजीशन को मुझे इसके पास लाना था, तो मैंने इसको पलट दिया, और अगर मैंने इसको पलट दिया तो सेकंड पोजीशन इसके पास आ चुकी है, लेकिन जो OH ऊपर था अब वो नीचे हो चुका है। और अगर अब वो नीचे हो चुका है तो मेरे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, और यही मेरा स्ट्रक्चर होगा। बस एक या ज्यादा से ज्यादा 2 हो गया भाई। ये जैम का चल रहा है पुनीत मेरे भाई, ये पढ़ाया है जैम ने। ज्यादा से ज्यादा 2, नहीं तो एक क्लास के अंदर पूरा अमीनो एसिड रपटा देंगे, सारा अमीनो एसिड्स, और वो जो हमारा RNA DNA और वो जो एक्स्ट्रा बचता है वो रपटा देंगे। ठीक है भाई, नागालाम्बी का। अब जरा टॉपिक पे ध्यान दे लेते हैं, कमेंट्स को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है स्ट्रक्चर जो आ चुका है वो अल्फा, मतलब मेरे पास जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर है वो ये आ चुका है। अब मैं एक स्ट्रक्चर दोबारा बना रहा हूं, ताकि किसी ने एक डाउट पूछा था, भैया रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का पता नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता लग रहा है तो मैं यहाँ पे हूं और मैं जिंदा हूं, मैं बता सकता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक जगह हाइड्रोजन है और CH2OH है, यहाँ के खुद लगा लेना। यहाँ पे मेरे पास ऊपर हाइड्रोजन है, OH OH H OH CH2OH। ठीक है भाई, जिसने भी ये सवाल पूछा है जरा वो ध्यान से देखेगा। अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मेरे पास हेमी एसिटल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हेमी एसिटल ग्रुप, माना एक कार्बन के साथ एक OR, एक OH, एक H और एक R, ये 4 चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। अब अगर जहां ये मुझे दिख गया वो रिड्यूसिंग शुगर है, बाहर में गया सब कुछ। जहां मुझे ये फ्री OH दिख गया वो रिड्यूसिंग शुगर है, मुझे और कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां देखता हूं, इस स्ट्रक्चर में देखो मेरे पास ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लगा है, O और R ग्रुप लगा है, बिल्कुल OR ग्रुप लगा है। अब यहां देखता हूं तो यहां पे भी कार्बन के साथ क्या लगा है, O और R ग्रुप लगा है, ये ग्रुप भी कौन सा है, OR ग्रुप है। अगर मैं यहां देखता हूं, यहां पे भी मेरे पास कोई भी फ्री OH ग्रुप नहीं है, सिर्फ इस रिंग की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे कार्बन है, कार्बन हो गया, यहां पे भी क्या है, कार्बन हो गया, यहां पे भी हाइड्रोजन हो गया, तो ये फ्री OH नहीं है, खुला
खुला OH नहीं है, भागता दौड़ता OH नहीं है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये मोइटी रिड्यूसिंग नहीं हो सकती। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे देखेंगे ये कार्बन है मेरे पास, इसके साथ फिर से OR ग्रुप। अगर ये देखेंगे तो ये कार्बन फिर से OR ग्रुप, और यहाँ पे कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है, यानी कि ये हेमी एसिटल ग्रुप ना हो करके ये एसिटल ग्रुप है। कौन से ग्रुप है? एसिटल ग्रुप है। और अगर ये एसिटल ग्रुप है तो ये रिड्यूसिंग नहीं हो सकते, मर जाएंगे लेकिन रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था, देखो जरा ध्यान से, अगर एक रिंग है और यहाँ पे एक OH प्रेजेंट है और उसको मैं क्या करता हूं, एक्वस मीडियम में डाल देता हूं। अगर एक्वस मीडियम में डाल देता हूं तो प्रोटोन H+ को पकड़ेगा। अगर प्रोटोन H+ को पकड़ेगा तो यहां से OH पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या होगा? OH होगा। और हमारे पास सॉल्यूशन में पानी पड़ा होगा, H2O पड़ा होगा, उसका लोन पेयर क्या करेगा? इस फ्री OH के एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, निकाल के लेके जाएगा और साथ में यहां से रिंग ओपन हो जाएगी। जैसे ही रिंग ओपन होगी मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा होगा। और अगर मेरे पास ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो बच्चों बड़े अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है ए साइक्लिक स्ट्रक्चर में टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट, तीनों हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि भैया ए साइक्लिक में ये सब काम आ जाते हैं, इसीलिए वो OH हो जाते हैं, इसीलिए वो रिड्यूसिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी की जगह हाइड्रोजन को हटा करके मैं मिथाइल लगा दूं या कोई R ग्रुप लगा दूं तो मेरे पास जो वाटर है वो कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो रिड्यूसिंग नहीं रहता। फ्री OH नहीं है तो रिड्यूसिंग नहीं रहता, तो यहां पे कोई फ्री OH नहीं है, इसीलिए बिल्कुल 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 सर अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर आता है स्ट्रक्चर देकर कैसे बताएंगे? माना नहीं, वो स्पेसिफिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पूछेगा, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं पूछेगा। वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, अपने दिमाग से नहीं पूछता है ना बाबू, वो जो रेफरेंस में उसको मिलता है वो वहीं से पूछता है। अभी किसी ने जो है, मैं जब रिएक्शंस पढ़ा रहा था तो किसी ने NaBH4 का जो मैंने रिएक्शन पढ़ाया था, NaBD4 लिखवाया था, तो किसी ने अपने आप से मनगढ़ंत NaBDH3 बता दो। NaBDH3 पैदा ही नहीं हुआ तो कहां से बता दूं? वो दिखेगा ही नहीं तो बता दूं। देखो जो रेफरेंस में रहती हैं तो वैसे ही वही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। मानसी का जो क्वेश्चन था, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पूछेगा, अब वो कह रहा है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए जो भी बातें मैं समझाना चाह रहा था। अब उसके बाद एक पॉइंट और डिस्कस करना है हमने इसमें, जो शायद नहीं हुआ है पहले। देखो अगर मैं सुक्रोज की बात करता हूँ, फिर से मैं लिख रहा हूँ सुक्रोज, इसको एक्वस मीडियम में डाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पूछता भी है ना तो स्ट्रक्चर में एक ही तो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये वाला जो मेजर है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और अगर आप इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं तो ये साइक्लिक रिंग में, ये ग्लाइकोसिडिक नहीं मान के चलेंगे हम लोग, ये साइक्लिक रिंग में जो ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। वैसे वो ऐसा सवाल पूछेगा नहीं, ये बनाया था हमने। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो 66 प्लस 66.66 के आसपास होती है। इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन हमने पढ़ी थी 52.6 या 52.7 के आसपास पढ़ी थी, 52.6 या 52.7 के आसपास पढ़ी थी जब एक्वस मीडियम में डाला था। यहाँ पे एक्वस लिख लेना,
ठीक है। और बीटा डी फ्रक्टोज की अगर मैं बात करता हूं तो ये बंधु 92.6 या 92.7 के आसपास वैल्यू शो करते हैं, किसकी, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू शो करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, वैल्यू ए, वैल्यू बी, वैल्यू सी। यहां पे अगर मैं प्लस मान के चलता हूं तो ये स्ट्रक्चर मुझे कुछ कुछ ज्ञात होगा, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। प्लस ऑप्टिकल रोटेशन है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहा होगा। और अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहा होगा तो प्लस रहा होगा। अब मैं बात करता हूं यहां से, अगर इनको जमा और घटाता हूं, ऐड और सब्सट्रैक्ट करता हूं, जो भी करता हूं, तो मेरे पास मेजर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब ऑप्टिकल रोटेशन अब डेक्स्ट्रो से क्या हो चुकी है, लीवो हो चुकी है। पहले जो मॉलिक्यूल जो था बढ़िया जो रोटेशन शो कर रहा था, डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा था, लेकिन पानी डालने पे हालात बदल चुके हैं। हालात कैसे बदल चुके हैं, यहां पे वो ऑप्टिकल रोटेशन जो शो कर रहा है वो नेगेटिव नेट ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा है। इसका मतलब क्योंकि ये फिनोमेना शो करता है, इसीलिए सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। ठीक है, बफरिंग हो रही, बफरिंग नहीं हो रही है भाई मेरे यहाँ पे तो चालू चल रहा है, चीजें बिल्कुल सही चल रहा है। वन टू ही बोला था। हाँ वो 1 2, अरे फ्लो में निकल गया होगा यार। चलो ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूं तो इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, एक इन्वर्ट शुगर बोलता हूं। यहां तक सुक्रोज की कहानी हो चुकी है। यहां तक अगर किसी को अब डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी को डाउट है, हाँ पढ़ते हो भाई पढ़ते हो, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैं थोड़ा पानी पी लूं एक गिलास, है जल्दी से, डाउट है किसी को तो पूछ जाओ। चलो अब चलते हैं आगे। ये हो गया सुक्रोज। अगर मैं माल्टोज की बात करूं, ओ माल्टोज की अगर बात करूं तो माल्टोज तो और ही गजब है। माल्टोज का तो नाम ही बहुत भयानक है, MALTOSE। माल्टोज के अंदर मैं सेकंड स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो उसका सबसे पहला पॉइंट डाइसैकेराइड है। और अगर मोनोसैकेराइड की बात करता हूं हाइड्रोलिसिस पे, तो पहला मोनोसैकेराइड मेरे पास क्या होगा, पहला मोनोसैकेराइड होगा मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा होगा रे, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर दूसरे मोनोसैकेराइड की बात करता हूं तो यहाँ पे दूसरा मोनोसैकेराइड भी क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज होंगे, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज होंगे। अगर मैं इसकी बॉन्डिंग की बात करता हूं तो इसकी बॉन्डिंग जरा ध्यान से देखना, उसको ये बोलेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप कहोगे सर आपने अल्फा यहां ऐसे ही डाल दिया, पीछे तो कुछ डाला नहीं था, लेकिन पीछे क्या है, मेरे पास अल्फा भी मिल रहा है, अल्फा यूनिट भी मिल रही थी और बीटा यूनिट भी मिल रही थी, इसीलिए मैं उसका कोई नाम नहीं रख पा रहा था। यहां पे मेरे पास क्या है, दोनों यूनिट्स क्या है, अल्फा यूनिट्स हैं, इसीलिए इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक जनरली, मानसी प्रजापत जनरली यू कैन से दैट रिंग ओपनिंग का मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए, रिंग ओपनिंग का मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा मैंने लगा दिया है। अब देखते हैं हम बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में क्या फिर से हमें चाहिए, बोलो, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे क्या H, यहां पे क्या OH, CH2OH। ठीक है, ये OH आ गया, ये H H H। अब
यहाँ पे तो बहुत सॉर्टेड मामला है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर मैं इसको OH करता हूँ, फिर इसको OH करता हूँ, इसको H करता हूँ और इसको OH करता हूँ, ना ही फेर बदल करने की जरूरत है। यहाँ पे तो कहानी ही बहुत सिंपल है, सॉर्टेड है। आसपास में आएंगे, आसपास अरेंज मैरिज है भाई, अरेंज मैरिज है, सबकी रजा से सबकी मंदी से क्या हो रहा है, यहाँ पे मिलन हो जा रहा है। और अगर मिलन हो जा रहा है, दिक्कतें तो सारी लव मैरिज में ही आती हैं भाई। अब यहाँ पे मिलन हो जा रहा है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड साथ ही साथ में बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड साथ ही साथ में बन जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा ऐसा आ रहा होगा। दिस इज नोन एज माल्टोस, दिस इज नोन एज व्हाट, माल्टोस। अब दो चीजें हो गई। पहली चीज तो ये कि भैया इसकी मोनोसैकेराइड यूनिट कौन सी थी, दूसरी चीज इसके अंदर लिंकेज कौन सा था, तीसरी चीज स्ट्रक्चर को मार दिया है हमने। अब चौथी चीज वो पूछ रहा होगा कि भैया मुझे ये बता दो कि ये नॉन रिड्यूसिंग है या रिड्यूसिंग है। तो आप किस पे टिक मारने की कोशिश करेंगे, तो आप चलेंगे, आप कहेंगे देखते हैं, देखते हैं। यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, अब यहां पे तो कार्बन कार्बन के साथ अटैच्ड है, यहां की तो कोई बात ही नहीं करते हैं। यहां पे कार्बन, इसके साथ क्या, O और R ग्रुप, इसके साथ क्या, O और R ग्रुप। पहली चीज ये देख लिया हमने, लेकिन यहीं देख के जज नहीं करना है। यहां देखो, ये कार्बन देखो, अगर इस कार्बन को देखते हो तो एक जगह क्या O और R ग्रुप, लेकिन नीचे यहां पे क्या है, OH ग्रुप है। इसका मतलब ये ग्रुप एक फ्री OH ग्रुप आ चुका है। अब बस हमने देखना क्या है, या जो चीज याद करनी है वो यही करनी है, जहां मुझे फ्री OH ग्रुप दिख गया, ओहो, जहां मुझे फ्री OH ग्रुप दिख गया तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है, और अगर ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिंग ओपनिंग की टेंडेंसी होगी और म्यूटा रोटेशन भी पॉसिबल होगा। क्या, म्यूटा रोटेशन भी पॉसिबल होगा, म्यूटा रोटेशन भी पॉसिबल होगा। क्लियर है, माल्टोस की कहानी क्लियर है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ भाई, हाँ जानता हूं मैं। चलो, माल्टोस के अंदर मेरे पास सारी की सारी कहानी ये हो चुकी है। हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, माल्टोस, सुक्रोज पढ़ चुके हैं और माल्टोस पढ़ चुके हैं। देखो मैं एग्जांपल देके निकल जाऊंगा, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। पढ़ना है तुमको। ये फालतू बात नहीं करनी है भाई, ये फालतू बात नहीं करनी है, पढ़ना है तुमको, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं माल्टोज और सुक्रोज की। अगर तीसरे नंबर में चलता हूं, तीसरा नंबर में क्या बोलता हूं, तीसरा नंबर में क्या बोलता हूं, यहां पे लैक्टोज की बात कर लेते हैं। अगर लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज क्या कहेगा, वही सबसे पहला मोनोसैकेराइड यूनिट्स बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और साथ में क्या, बीटा डी गैलेक्टोज, साथ में क्या, बीटा डी गैलेक्टोज। यानी कि एक यूनिट मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, एक यूनिट मेरे पास क्या है, गैलेक्टोज है। अब देख लेते हैं किसने किसने स्ट्रक्चर्स को बहुत बढ़िया तरीके से याद किया है। गैलेक्टोज की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास, आपको पता होना चाहिए, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, बीटा डी, अच्छा हाँ, इसमें बॉन्डिंग रह गई। बॉन्डिंग इसमें क्या होगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। मानसी प्रजापत, यहां म्यूटा रोटेशन इसीलिए होगा क्योंकि यहां पे एक फ्री OH मुझे दिख चुका है, यहां पे एक फ्री OH खुला भागता हुआ OH दिख चुका है। अगर मैं इस मोइटी को बनाने की कोशिश करूं तो मैं इस मोइटी को आपको दिखा देता हूं। ये कार्बन था, इसको मैंने 1 ले लिया, ये कार्बन 1 आ गया। अगर इसके साथ ऊपर बात करता हूं, इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। अगर इधर बात करता हूं तो इसके पास कार्बन है, बिल्कुल है। अगर मैं ऊपर की तरफ बात करता हूं तो इसके पास O और R ग्रुप है, और अगर मैं नीचे की तरफ बात करता हूं तो यहाँ पे OH ग्रुप है। देखो ये हेमी एसिटल जैसा दिख रहा है,
हेमी एसिटल जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग हो जाएगा, यहाँ पे ये रिड्यूसिंग हो जाएगा। अब जो है मैं बात कर रहा हूं बीटा 1,4 ग्लिकोसिडिक लिंकेज की, यहाँ पे भी बीटा होगी, अल्फा नहीं होगी। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब तुम बहुत समझदार हो, जो समझने वाली चीजें थी तुमने समझ ली हैं। अल्फा डी, बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा ऊपर रहेगा, बीटा ऊपर रहेगा, OH OH, यहां से क्या, ये OH OH OH, यहाँ पे H आएगा भाई, H, यहाँ पे OH CH2OH, ठीक है, HH पूरे कर लेना। अब साथ में अगर मैंने इसके गैलेक्टोज डाल दिया है, तो गैलेक्टोज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वो क्या है, ये भी बीटा है, ऊपर OH OH H, और मैं गैलेक्टोज के केस में क्या जानता हूं, इट इज अ C4 एपिमर। C4 एपिमर मतलब 1 2 3 और 4, चौथी कार्बन की अगर बात करता हूं तो वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाती है। इसका मतलब ये OH ऊपर आ जाता है, OH ऊपर आ जाता है, तो फिर क्या होता है, यहां से फिर वही, यहां से फिर वही हाइड्रोजन जाएगा। ओहो हो, अगर हाइड्रोजन जाएगा तो रिश्ते बनते चले जाएंगे, और यहाँ पे जो ये है एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। इसमें ये क्या था, ये बीटा डी ग्लूकोज था, और ये क्या था, बीटा डी गैलेक्टोज था। ये क्या था, बीटा डी गैलेक्टोज था। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आपको एक स्टेटमेंट लिख लो, अब एक स्टेटमेंट लिख लो, या पहले भी लिखवाई थी, ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, all monosaccharides and disaccharides are reducing sugar। जो भी वो बोल रहा था रिड्यूसिंग शुगर के बारे में वो देख ले। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट तो हर जगह आती है, एक्सेप्ट क्या, सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड्स, एक्सेप्ट सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये चीज ध्यान में देना। सिर्फ सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होगा, सिर्फ सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड्स में वो नॉन रिड्यूसिंग होगा, लेकिन बाकी के दो, अगर मैं बात करूं लैक्टोज की, तो लैक्टोज में भी बड़े प्यार से देखना, बड़े प्यार से देखना। कैसे देखोगे, प्यार से देखोगे, कैसे देखोगे, यहां पे कार्बन को देखोगे, कार्बन के साथ क्या आएगा, कार्बन आएगा, इधर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फिर इधर ऊपर में क्या है, एक फ्री OH ग्रुप दिख चुका है मेरे को, ओहो हो फ्री OH ग्रुप दिख चुका है, तो यहाँ पे OR ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे एक कार्बन ग्रुप, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है। कुछ हेमी एसिटल जैसा आ चुका है, और अगर हेमी एसिटल आ चुका है तो ये जो है रिड्यूसिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा। और अगर फ्री रोटेशन शो कर रहा है तो ये म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा, ये म्यूटा रोटेशन भी क्या करेगा, शो करेगा। माल्टोस नॉन रिड्यूसिंग कहाँ लिखा है मैंने, अरे भाई मैंने नॉन रिड्यूसिंग कहाँ लिख दिया, देखो मैंने रिड्यूसिंग पे टिक मारा है मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, या फिर आप देख सकते हैं अगर उसमें भी कंफ्यूजन है तो हेमी एसिटल देख सकते हैं, हेमी एसिटल देख सकते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में शेप का क्या है भाई, ये कोई वो शेप तो मैटर ही नहीं करती है यहाँ पे। हाँ शेप नहीं मैटर करती है भाई, वो तो जुड़ रहा है वो तो जुड़ रहा है, उसमें शेप का क्या लोगे, हद हो गई, शेप में भी मजे ले रहे हैं बताओ। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड, ये लिख लेना भाई। अब यहां से हम डाइसैकेराइड्स खत्म कर चुके हैं, अब हमने बात क्या करनी है,
पॉलीसैकेराइड्स की। यहीं से एक कहानी शुरू हो जाती है। पॉलीसैकेराइड्स में जो दो चीजें हम पढ़ रहे होंगे वो क्या पढ़ रहे होंगे, स्टार्च पढ़ रहे होंगे और क्या पढ़ रहे होंगे, सेल्यूलोज पढ़ रहे होंगे, सेल्यूलोज पढ़ रहे होंगे। और अगर स्टार्च और सेल्यूलोज पढ़ रहे होंगे तो जरा ध्यान से देखना, इसके अंदर देखो ये भी क्या है, पॉलीसैकेराइड। माना पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले हमने जब पढ़ा था एक डाई पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, मोनो पढ़ा, डाई पढ़ा। पॉली में क्या कहा था, अगर एक्स यूनिट 10 से ज्यादा हो जाती है तो वो पॉली रहेगा। इसका मतलब यहां पे जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो बहुत बार रिपीट हो रही है, बहुत बार रिपीट हो रही है, लेकिन मोनोसैकेराइड यूनिट तो होगी ना, कुछ किसी से तो मिलके बना होगा। तो यहां पे जो मोनोसैकेराइड है यूनिट है वो अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है इसका जन्मदाता, ठीक है। और उधर की बात करता हूं मैं तो वहां पे बीटा डी ग्लूकोज है। क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी स्टार्च की बात करते हैं। ऑल द, पहले एक लाइन लिख लेना, ऑल द पॉलीसैकेराइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। क्या, वाटर इनसॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन अगर मैं स्टार्च की बात करता हूं, स्टार्च में हम दो कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अमाइलोज, AMYLOSE, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, AMYLOPECTIN, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ना है, देखो जरा ध्यान से। माना ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, दो पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। ये जो होता है 20% रहता है, और ये जो होता है दिस इज प्रेजेंट इन अबाउट 80% ऑफ द क्वांटिटी इन स्टार्च, ठीक है, 80% ऑफ द क्वांटिटी इन द स्टार्च। अगर मैं इसकी फिर से बात करता हूं तो ये जो है अमाइलोस जो है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो है हर पॉलीसैकेराइड की तरह वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल। क्लियर है, दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, इजी है। चलो यहां पे क्या है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है और ये वाटर सॉल्युबल है। अगर इसी को मैं आगे पेज पे ले जाता हूं तो हमारे पास ये क्या था, अमाइलोज था, अमाइलोज था और अमाइलोपेक्टिन था, अमाइलोपेक्टिन था। ये 80%, ये 20%, ये वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल और ये इनसॉल्युबल। इतनी बातें हम कर चुके थे। अगर मैं बोलता हूं तीसरा पॉइंट, यहां पे जो लिंकेज है, फिर से वही बात, लिंकेज जो है यहां पे जो लिंकेज होगी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, ग्लाइकोसाइडिक अल्फा लगा लेना, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। लेकिन यहां जो लिंकेज हो रही होगी वो 1,4 प्लस 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो रही होगी। कौन सी हो रही होगी, 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही होगी। अब इन दो लिंकेज की वजह से इनके स्ट्रक्चर्स में और इनकी शेप्स में फर्क आएगा। कैसे आएगा, जरा ध्यान से देखते हैं। 1,4 लिंकेज की बात करी मैंने कहा मेरे पास एक ये है, ये मेरे पास एक यूनिट है, मैंने कहा मेरे पास एक ये यूनिट है, उसके बाद एक ये यूनिट है और उसके बाद एक ये यूनिट है। अल्फा डी ग्लूकोज को ऐसा दिखा रहा हूं भाई, अल्फा डी ग्लूकोज को ये मत मानना कि पता नहीं क्या बना दिया गोला गोला। अल्फा डी ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इसका 1 मेरे पास यहां कहीं होगा, इसका 4 यहां कहीं होगा, इसका 1 यहां कहीं होगा, इसका 4 यहां कहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही होगी, लिंकेज हो रही होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही होगी। और अगर इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही होगी तो मेरे पास एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होगा। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, चेन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो चेन लाइक
स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर मैं यहां बात करता हूं तो मेरे पास, मैंने कहा यहां पे 1 4 1 4 1 4 लिंकेज है, यहां पे भी 1 4 1 4 1 4 1 4 लिंकेज है, लेकिन इसका 6 कहीं रहा होगा तो 1 6 लिंकेज भी पॉसिबल होगी। और अगर 1 6 लिंकेज पॉसिबल होगी, यहां पे तो चेन लाइक स्ट्रक्चर था, यहां पे शीट लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, शीट लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर तो लीनियर हो गया, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? एक शीट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जो क्या है? अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोपेक्टिन के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करता हूं तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि भैया दोनों ही हैं तो एक ही थाली के बैंगन, हैं तो एक ही थाली के बैंगन। कौन है? पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स में कौन है? स्टार्च है। और अगर स्टार्च है तो ये पॉलीसैकेराइड है। अगर हर कोई यहां से जुड़ रहा होगा तो इसमें कोई भी फ्री OH नहीं होगा, खुला OH नहीं होगा, फ्री OH नहीं होगा, और यहां पे भी जो है वो फ्री OH नहीं होगा। मतलब बोथ ऑफ देम आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, बोथ ऑफ देम आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बोथ ऑफ देम आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, देखो उसमें पाए जाने वाले दो डिफरेंट तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कि भैया ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है लीनियर चेन में और शीट चेन में, कहीं कहीं पे लीनियर चेन में एग्जिस्ट कर सकता है और कहीं कहीं पे, मतलब ये जो स्ट्रक्चर की तरह एग्जिस्ट करता है वो 20% इस तरह रहता है और 80% वो प्रेफर करता है इस तरह रहने की। ठीक है अंजू सॉरी। बस फ्री OH देख लेना भाई, अविनाश फ्री OH देख लेना, कोई फर्क नहीं उसमें। बेंट नहीं है, वो शीट लाइक है। ठीक है भाई, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये दो पार्ट्स हैं जो स्टार्च के अंदर पाए जाते हैं, या मैं कहूँ स्ट्रक्चर्स हैं। मेजोरिटी में जो है ये पाया जाता है और माइनॉरिटी में ये पाया जाता है। अगर मैं सेल्यूलोज की बात करता हूँ, कहाँ गया सेल्यूलोज? अरे कहाँ गया सेल्यूलोज? अगर सेल्यूलोज की बात करता हूँ तो उसमें जो मेजर बात है नोटिस करने वाली, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, और ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। तो इसका मतलब ये ना तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, ना ही टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, ना ही बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट देगा, और ओसाजोन भी नहीं बनाएगा, ओसाजोन भी नहीं बनाएगा। इसका मतलब सेल्यूलोज जो है बस वो रिपीटिंग यूनिट्स उसमें मोनोसैकेराइड यूनिट जो है वो बीटा डी ग्लूकोज हो जाएंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं, हर्ष जलान बोल सकते हैं। कोई रिपीटिंग, अंजना रानी, कोई रिपीटिंग फ्री OH नहीं है ना। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, यहां पे मैंने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाया था पीछे, तो अब यहां पे अगर मैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाऊंगा तो रेगुलर रेगुलर हर जगह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता जाएगा, और अगर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता जाएगा तो मेरे पास कोई भी फ्री OH नहीं रहेगा, कोई भी फ्री OH नहीं रहेगा, सारे के सारे तो कनेक्ट हो जाएंगे O बॉन्ड O बनाने में, है ना, मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करने में, तो इसलिए फिर यहाँ पे कोई भी फ्री OH नहीं रहेगा। हाँ नहीं देगा, एक ही बात है, तो वो नहीं देगा मानसी, वो नहीं देगा, वो मैंने वहां लिखा नहीं है, बस यहाँ पे उसकी बजाय मैंने ये लिख दिया कि नॉन रिड्यूस। अरे ये तो समझदार हो तुम लोग यार, इतने इतने तो समझदार हो ही तुम लोग। चलो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा खत्म हो चुका है,
कार्बोहाइड्रेट्स हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद जो बचता है हमारा, क्या बचता है, सबसे पहले हमने पढ़ना है क्या, प्रोटीन्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रोटीन्स पढ़ना है। प्रोटीन शेक के बारे में सुना है स्टार्टिंग में, जब से पहला लेक्चर जब शुरू किया था तो हमने जो है प्रोटीन्स के बारे में बात की थी। और अगर प्रोटीन्स के बारे में बात की थी तो वहाँ से प्रोटीन जो है, प्रोटीन का प्री रिक्विजिट क्या है, देखो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, फिर क्या पेप्टाइड, फिर क्या अमीनो एसिड। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड। इसका मतलब यहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत हम कहां से करते हैं, अमीनो एसिड से करते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत हम कहां से करते हैं, अमीनो एसिड से करते हैं। इसलिए अगर मुझे प्रोटीन पढ़ना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले अमीनो एसिड्स। बहुत खतरनाक चीज है ये अमीनो एसिड्स। 2019 में, दोबारा से 2019 में भैया बायोमोलिक्यूल से 4 क्वेश्चन आए थे, 4 या 5 क्वेश्चन आ गए थे, है ना। उसमें से एक क्वेश्चन क्या था, अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। और जिसको स्ट्रक्चर याद नहीं थे वो मर गया, जिसको स्ट्रक्चर याद नहीं थे वो मर गया। सेल्यूलोज का, यार इतना पीछे कहाँ देखते तुम, कहाँ गया सेल्यूलोज, कुछ नहीं है। सेल्यूलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और उसका बेसिक यूनिट जो है वो बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट उसका बीटा डी ग्लूकोज है और वो पॉलीसेकेराइड है, कोई इससे ज्यादा वो इसमें सेल्यूलोज में घुसता नहीं है, ठीक है। अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं यहाँ पे, तो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स रहेंगे, अमीनो एसिड रहेंगे और हम जो है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को समझ रहे होंगे। पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को समझ रहे होंगे। अगर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे 2 तरीके से पढ़ सकता हूं, एन टर्मिनल, ठीक है, और सी टर्मिनल। देखो हर चीज का एक सीक्वेंस होता है, हर चीज का एक सीक्वेंस होता है और हम हर चीज एक सीक्वेंस वाइज ही करेंगे। एन टर्मिनल के बारे में पढ़ रहे होंगे और सी टर्मिनल के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कौन डूब गया, कौन डूब गया भाई, चलो देखो अब बात करते हैं यहाँ पे एन टर्मिनल, वो बाद में पढ़ रहे होंगे हम एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के बारे में। लेकिन अगर अमीनो एसिड्स की बात करता हूँ, हाँ वैसे वो डूब गया, याद आ गया मुझे, कहाँ पे था मैं, जिसने स्ट्रक्चर नहीं याद किए वो चुल्लू भर पानी में डूब गया। अच्छा ये बोल रहे थे, हाँ भाई वो डूब गया, वो डूब गया, ठीक है। हाँ अब जो है बात करते हैं, सबसे पहले जो हमने पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा स्ट्रक्चर, वो पढ़ना होगा क्या, स्ट्रक्चर्स। उसके बाद क्या पढ़ना होगा, देखो स्ट्रक्चर्स में से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद क्या पढ़ना होगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस जो हम पढ़ रहे होंगे वो यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मतलब आपको सुन लेना चाहिए अगर मैं कह रहा हूं तो स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स में से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर्स में से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हम जो शुरू करेंगे वो अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ फोन उठा के यहाँ रख लेता हूँ यार। चलो बात करते हैं अमीनो एसिड। हर चीज में जब भी शुरू करता हूं तो मेरे पास ये बोलने के लिए रहता है कि भैया अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो नाम को जरूर देखो। नाम में क्या है, अमीनो और एसिड, माना एक अमीन ग्रुप भी रहा होगा और एक एसिड ग्रुप भी रहा होगा। जिस मोइटी में, जिस स्ट्रक्चर में एक अमीन ग्रुप भी हो और एक एसिड ग्रुप भी हो, उसी को उसने नाम दे दिया अमीनो एसिड। अगर मैं बोलता हूं, मैंने कहा एक कार्बन लिया मैंने CH2
साथ में क्या, इसके COOH लगा दिया और साथ में क्या लगा दिया, यहाँ पे NH2 लगा दिया। माना एक ही कार्बन पे मैंने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, और अमीन ग्रुप लगा दिया, तो मेरे पास ये हो जाता है अमीनो एसिड। इसको हम अगर मैं डिटेल में बात करता हूं तो यहाँ पे CH2 है, C डबल बॉन्ड O OH है, ये तो मेरा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, माना एसिड ग्रुप हो गया। इसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोल रहा हूँ, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, ये अल्फा अमीनो एसिड होगा। दूसरी अगर मैं बात कर लेता हूं कि भैया मेरे पास अल्फा पोजीशन पे ना हो करके CH2 ग्रुप जो है वो मेरा यहाँ पे है, CH2 NH2, तो यहाँ ये पोजीशन क्या हुई, अल्फा, ये पोजीशन क्या हुई, बीटा, और अगर ये पोजीशन पे बीटा पोजीशन पे NH2 लगा है तो वो क्या हो जाएगा, बीटा अमीनो एसिड। जो हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है, जो डिटेल में हमको पढ़ना है, वो क्या है, वो अल्फा अमीनो एसिड है। हमें इसको नहीं ध्यान देना है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। जो अल्फा अमीनो एसिड है वहां पे हम चलते हैं अब। ठीक है, अल्फा क्या कहता है, अल्फा अमीनो एसिड, देखो ध्यान से देखते हैं। अल्फा अमीनो एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से दो तरीकों को मैं डिवाइड कर देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में एसेंशियल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, वो हिंदी में मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, which is not produced by humans या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल बात करता हूं, अगर एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। जो बाहर से चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बाहर से लेने पड़ेंगे, जो हम खुद नहीं बना सकते। लेकिन अगर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करूं तो वो उसका ऑपोजिट हो जाता है, मतलब ये हम खुद बना लेते हैं, हमारी बॉडी खुद बना लेती है, इसको हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली बात। अब ये कैसे याद रखना होगा वो बाद में बात करूंगा, उससे पहले अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हो गया, एक तरह की क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करता हूं अमीनो एसिड्स, देखो यहाँ पे टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 20 के आसपास होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, और उसमें से एसेंशियल कितने होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं 10। कितने होते हैं, 10 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और 10 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, है ना। अभी अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं। मैं इनको फर्दर डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या होगा वो भी निकाल के लाएंगे। जैसे हमने वीडियो बफर नहीं हो रही है भाई, मेरे पास बहुत अच्छी चल रही है, आपका कनेक्शन इशू होगा। जैसे हमने याद किया था वो सारा इंदिरा गांधी को याद किया था, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर्स याद कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की। किसकी, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में सबसे पहला ग्लाइसिन, सबसे पहला क्या, ग्लाइसिन, लिख लो, पहला क्या, ग्लाइसिन। दूसरा क्या, बफरिंग हो रही है क्या, बफरिंग हो रही है क्या, बार बार बफरिंग
ये तुम डिस्टर्ब बहुत करते हैं यार। अच्छा, मंत्र फूक दें यहाँ पे। चलो, मैं यहाँ पे बात करता हूँ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की। अगर बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की, बात करते हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। ग्लाइसिन, गान, अलादीन, वाली, लेनी, इसे क्या चाहिए? अलादीन की गन चाहिए। गन, अलादीन, वाली, लेनी, इसे यहां से रब कर देते हैं, इसको वाली लिख देते हैं। गन, अलादीन, वाली, लेनी, इसे। वो वही बता रहा हूँ भाई, स्ट्रक्चर याद करवा रहा हूँ मैं। जब मैं हूँ यहाँ पे तो क्या क्या दिक्कत है? नीतू गुप्ता, क्या दिक्कत है? मैं हूँ यहाँ पे। 11 स्लाइड को अभी बाद में शो करेंगे, पहले हम जरा स्ट्रक्चर्स की बात कर दूंगा मैं। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। क्या चाहिए? गान, अलादीन, वाली, लेनी, इसे याद कर लो, रट लो, मर जाओ, जो मर्जी कर लो, ये याद कर लो, ये चीज याद हो जाएगी। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, ये न्यूट्रल में आ गए, 5 आ गए। कैसे याद करना है? ग्लाइसिन तो सबसे बेसिक है, CH2, साथ में क्या? NH2, उसके बाद क्या? यहाँ पे COOH, उसके बाद क्या? यहाँ पे COOH। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास ये आ गया ग्लाइसिन। अगर स्पेसिफिकेशंस पूछ लेता है तो ये इकलौता ऐसा अमीनो एसिड है जो कायरल नहीं है, जिसके पास एक कायरल सेंटर नहीं है। देखने से ही पता लग जाता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं। अगर मैं बात करता हूं एलानिन की तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया, COOH ग्रुप आ गया और यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया। मिथाइल ग्रुप हम ऐड कर चुके हैं। यहाँ पे क्या आएगा? मिथाइल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप आएगा। जरा ध्यान से देखना, मैं बता देता हूं आइसोप्रोपाइल ग्रुप कैसे। यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप आप लगा दोगे। ये ग्रुप कौन सा है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, जानते हो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अगर मैं ल्यूसीन की बात करता हूं तो आइसोप्रोपाइल की जगह क्या लगा दोगे? आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दोगे। क्या लगा दोगे? आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दोगे। ल्यूसीन में क्या आ जाएगा मेरे पास? ल्यूसीन का स्ट्रक्चर आगे बना देता हूं, ल्यूसीन का स्ट्रक्चर मैं आगे बना देता हूं। ल्यूसीन का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? देखो, यहाँ NH2, यहाँ NH2, यहाँ COOH और यहाँ पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो चुका है। ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो चुका है और इसके बाद मेरे पास ये जो है ल्यूसीन हो जाएगा। और अगर आइसोल्यूसीन की बात करता हूं तो यहाँ से आपको इतना याद है कि आप आइसोब्यूटाइल ग्रुप पे आ चुके हैं। 2 मिथाइल भाई भाई हैं, दोनों के अंदर लड़ाई हो चुकी है, तो आइसोल्यूसीन में क्या हो जाएगा? एक मिथाइल ऊपर उठ करके वो कहेगा कि भैया मैं नहीं रहता यहाँ पे, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, मैं यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है? मिथाइल मिथाइल हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? बच्चों आज थोड़ा सा कनेक्शन दिक्कत है, कुछ कनेक्शन इशू हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, रिपीट पे लगा के देख लेना यार, रिपीट पे लगा के देख लेना।
रिपीट पे लगा के देख लेना। एक मिनट होल्ड करो, मैं पूछता हूँ। बफर बहुत ज़्यादा हो रही है, सभी बोल रहे बफर बफर चल रहा है। बोलता जाऊँ मैं बस। भाई मैं शनि थोड़ी हूँ। अरे भैया यहाँ आज सुबह से ही प्रॉब्लम है कनिका सचदेवा जी, मैं कोई वो नहीं हूँ जो मेरे पढ़ाने से ही कनेक्शन इशू आ जाता। क्या बात कर दी यार, थोड़ा सा कनेक्शन इशू था, अब ठीक हो गया होगा। देखो नहीं 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 भाई, सिलेबस कैसे खत्म होगा है? देखो अमीनो एसिड्स हम खत्म कर देंगे। आइसोल्यूसिन, हाँ बता रहा हूँ भाई, आइसोल्यूसिन बता रहा हूँ। एक मिनट होल्ड करो, अब सही हो गया होगा। देखो अब सही हो गया होगा, देखो अब सही है क्या? ठीक है, अब हो गया होगा। हमने वो पूछा, बात किया था तो हो गया होगा। अब देखते हैं ज़रा ध्यान से। नहीं नहीं आज छोड़ेंगे नहीं यार, क्लास खत्म करेंगे भाई। देखो पहला क्या था, गन अलादीन वाली लेनी, इसे ये याद कर लोगे। गन अलादीन वाली लेनी, इसे उसका ग से क्या, ग्लाइसिन, एलानीन, वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। यहाँ तक, हाँ यहाँ तक अब ठीक है, यहाँ तक अब हमें याद हो गया है। पहला क्या, कुछ नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कायरल नहीं है। दूसरा क्या, एलानीन में क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा दोगे। मिथाइल के बाद क्या, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दोगे। फिर क्या, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दोगे। और लास्ट में जो होगा, लास्ट में ये कुछ ऐसा ऐसा रह रहा होगा, ये कुछ ऐसा ऐसा रह रहा होगा, NH2 ग्रुप यहाँ पे और COOH जो कॉमन है। अमीनो एसिड जो कॉमन है वो कॉमन है, पहले बात की थी। ठीक है भाई, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन ये सारे न्यूट्रल वाले स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं। यहां से जो हम न्यूट्रल वाले स्ट्रक्चर्स देख चुके हैं, ये स्ट्रक्चर्स ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे याद कर लेना। अगर मैं दूसरी बात करता हूं, अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो दूसरा नंबर क्या होता है मेरे पास, दूसरा नंबर होता है बेसिक, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। बिल्कुल आते हैं। एक किताब त्यागी मैं पहले ही बोल चुका हूं, क्वेश्चंस इसी बार 2019 के अंदर ही, 2019 के अंदर ही, 2019 के अंदर ही क्या बोलते हैं, जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की गई थी। एक क्वेश्चन आ गया था फटफट के। अब थोड़ा सा हम कोऑपरेट कर लेते हैं प्लीज, अगर दिक्कत होगी तो आप रिपीट करके देख लेना। बेसिक अमीनो एसिड की अगर मैं बात करता हूं, देखो अगर बेसिक अमीनो एसिड की बात करता हूं तो उसको हमने कैसे याद करना है। हम सब ने कैप्टन अमेरिका देखी है, कैप्टन अमेरिका हमने बहुत अच्छे से देखी है। वहां पे एक वर्ड सुनते हैं हम, हेल हाइड्रा, बहुत अच्छे से सुनते हैं हेल हाइड्रा। जब कैप्टन अमेरिका मिलता है भाई, उसके साथ हाइड्रा हाइड्रा करके है, तो हेल हाइड्रा का हमने क्या याद रखना है, हेल याद रखना है। क्या याद रखना है, हेल याद रखना है।
अगर मैंने HALE याद रख लिया, हेल हाइड्रा का हेल याद रख लिया, तो मैं सबसे पहला याद रख लूंगा हिस्टिडीन। क्या? हिस्टिडीन। दूसरा क्या याद रख लूंगा? आर्जिनिन, ARGENINE। और तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा हो जाएगा लाइसीन। ल्यूसीन हम पहले कर चुके हैं, ल्यूसीन हम पहले कर चुके हैं। अब क्या हो जाएगा? ये लाइसीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइसीन हो जाएगा। अगर हिस्टिडीन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं, हिस्टिडीन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पे क्या हो रहा है? नाइट्रोजन है, और यहां पे भी क्या है? नाइट्रोजन है। ये और ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये जो है मेरा हिस्टिडीन रिंग आ चुकी है, बेसिक है, बेसिक अमीनो एसिड में ये पहली हिस्टिडीन आ चुकी है। अगर मैं आर्जिनिन की बात करता हूं तो अगर मैं आर्जिनिन की बात करता हूं तो यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NHCH2 और ये यहाँ पे NH2 और COOH। ठीक है, NH2 और COOH। अब यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप आ गया। और अगर मैं लाइसीन की बात करता हूं तो लाइसीन में हम क्या करेंगे? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे ये NH2 और COOH। ये मेरे 3 जो हो जाते हैं वो बेसिक अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। ये जो है मेरे बेसिक अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। कौन सा? नंबर 1 हिस्टिडीन, उसके बाद आर्जिनिन, और उसके बाद लाइसीन। हेल हाइड्रा का हेल याद रखना है, कैप्टन अमेरिका सबने देखी है। अगर हेल याद हो जाएगा तो हेल में आप क्या करेंगे? हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसीन। अब वो यहां से पूछता है इंपॉर्टेंट सवाल कि भैया मोस्ट बेसिक कौन सा होगा इसमें से? तो आप स्ट्रक्चर देखते ही बता देंगे। अगर जीओसी पढ़ी है आपने तो ये गुआनिडीन टाइप का क्या है? बेस है। गुआनिडीन टाइप का क्या है? बेस है। और अगर ये गुआनिडीन टाइप का बेस है तो सबसे ज्यादा बेसिक, देखो सबसे, ये गुआनिडीन टाइप का बेस हमने पढ़ा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक जो है ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक जो है ये हो जाएगा। इसका पीएच कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका पीएच कितना हो जाएगा? 10 के अप्रॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 के अप्रॉक्स हो जाएगा। क्योंकि उसमें साइड चेन पे कोई ग्रुप नहीं है, साइड चेन पे कोई पोलर ग्रुप नहीं है। एकता त्यागी, साइड चेन पे मैंने कोई पोलर ग्रुप नहीं लगाया, साइड चेन पे मैंने कोई पोलर ग्रुप नहीं लगाया। यहां पे मैंने साइड चेन पे एक बेसिक ग्रुप लगाया है, साइड चेन की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, एक बात और यहां से, YNH2 इज ऑलवेज ऑन वेज एंड नॉट ऑन डैश। is on wedge and not on dash। देखो यहाँ पे एक जेन्युइन क्वेश्चन उठा है, ये चीज मैं सोच रहा था कि कौन पूछेगा और कौन नहीं पूछेगा। अगर मैं NH2 की बात करता हूं तो जैसे मैंने बात किया था भैया कि यहाँ पे हर अमीनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन जो है, हर अमीनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो S के आसपास रहती, S होती है, इसीलिए वो वेज पे जा रहा है। हर अमीनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? S होती है। बस एक यहाँ पे छोटा सा वो है, एक्सेप्शन है। अगर सिस्टीन की मैं बात करता हूँ तो वहां पे जो है
क्या होगा, सिस्टीन में एस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, वो कॉन्फ़िगरेशन आर होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सबको वेज पे रखा है, डैश पे नहीं रखा है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हिस्टिडीन हो चुका है, आर्जिनिन हो चुका है और लाइसीन हो चुका है। अगर तीनों हो चुके हैं तो तीनों मुझे याद हो जाने चाहिए। सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, आर्जिनिन हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, आर्जिनिन हो जाएगा। अगर मैं इसके बाद बात करता हूं एसिडिक अमीनो एसिड्स की, किसकी, एसिडिक अमीनो एसिड की, तो ये तो तुम्हारा फेवरेट है, इसको तो याद ही करना है। कैसे याद करना है, तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। आप लिखोगे आज से गुलू गुलू। अरे ये तो बहुत अच्छे से जानते हो भाई, ये तो वेद सर का फेमस है, ये तो छोड़ ही नहीं सकते। आज से गुलू गुलू, आज से गुलू गुलू मतलब आज से गुलू गुलू शुरू कर दो बेटे। आज से गुलू गुलू मतलब, आज से मतलब आर्जिनिन, सॉरी आर्जिनिन कह रहा हूं, आर से मतलब अस्पार्टिक, आज से मतलब अस्पार्टिक एसिड, और आर से मतलब, आज से मतलब अस्पार्टिक एसिड, और गुलू गुलू से मतलब ग्लूटामिक एसिड। गुलू गुलू से मतलब क्या, ग्लूटामिक एसिड। ये कौन से हो गए, एसिडिक अमीनो एसिड्स हो गए। देखो अमीनो एसिड्स तो कांस्टेंट रहे, NH2 COOH, और यहाँ पे क्या है CH2 और CH2 COOH। अगर मैं यहाँ पे अस्पार्टिक की बात करता हूँ तो यहाँ पे NH2 COOH और यहाँ पे CH2 COOH, यही बिल्कुल सेम है। अस्पार्टिक एसिड आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे एसिड ग्रुप को हटा करके अमाइड ग्रुप लगा देता हूं तो उसका नाम क्या हो जाता है, अस्पार्जनीन। अस्पार्जनीन में क्या हो जाएगा, C, ये NH2 यहाँ पे है, COOH यहाँ पे है, CH2 के बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे NH2। और अगर ग्लूटामीन की बात करता हूँ तो ग्लूटामीन में भी सिर्फ और सिर्फ COOH को हटा करके हम क्या लगा देंगे, COOH को हटा करके हम क्या लगा देंगे, COOH को हटा करके हम क्या लगा देंगे, CONH2। ये हो गए जिनके पास अमाइड ग्रुप होता है। ये कौन से हो गए, जिनके पास अमाइड ग्रुप होता है। ये अमाइड वाले हो गए, मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये कौन से हो गए, ये अमाइड वाले हो गए, और ये कौन से हो गए, एसिड वाले हो गए। एसिड वो आगे बताऊंगा भाई, सौजन्य का नाम अभी आगे बताऊंगा। वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख सकते हो भाई, इसमें इतना क्या है। वैसे कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल के देख सकते हो, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर मैं बात करता हूं अस्पार्जनीन और ग्लूटामीन की, तो मैं यहाँ पे अमाइड ग्रुप लगा चुका हूं। अब वो पूछता है क्या, इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, इसमें से एसिडिक कौन सा होगा, तो आप आंसर क्या देंगे कि मेरा अस्पार्टिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है, वो ज्यादा एसिडिक है। इसका pH कुछ 2.3 के आसपास होता है, एग्जैक्ट चेक कर लेना, 2.3 के आसपास होता है, मतलब नियरली 2 के आसपास होता है, ठीक है, नियरली उसके आसपास होता है। हाँ वो मैंने अलग कैटेगरी में दिखा है, वो मैंने अलग कैटेगरी में रखा है, चंचल शर्मा, वो मैंने अलग कैटेगरी में रखा है। वो मैंने सिर्फ याद करने का तरीका बताया कि अगर आप एस्पार्टिक एसिड याद कर लेंगे तो आपको एस्पार्जनीन याद हो जाएगा, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड में COOH रखा है और एस्पार्जनीन में CONH2 रखा है, ठीक है, CONH2 रखा है। अब एक बात, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं यहाँ पे। देखो कैसे ल्यूसीन की बात करी,
और लाइसीन की बात करी, ल्यूसीन लाइसीन में कंफ्यूज हो जाते हो। फिर किस में करी, आर्जिनिन की बात करी, आर्जिनिन की बात करी, और एस्पार्जिनिन की बात करी, एस्पार्जिनिन की बात करी। दोनों अलग अलग हैं। एस्पार्जिनिन वाला कौन सा आ गया, अस्पार्टिक एसिड से अमाइड वाला आ गया जिसमें अमाइड था, और आर्जिनिन वाला कौन सा आ गया, बेसिक में पढ़ा है बहुत अच्छे से, बेसिक में गुआनिडीन टाइप बेस का है। लाइसीन और ल्यूसीन, ल्यूसीन हमने किस में पढ़ा, न्यूट्रल वाले में पढ़ा, न्यूट्रल वाले में पढ़ा, और लाइसीन हमने किस में पढ़ा, बेसिक वाले में पढ़ा। यहां इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। यार भाई अगर मैं यहाँ छोड़ देता हूँ तो लेक्चर बहुत लंबे चले जाएंगे, ठीक है, और अगर लेक्चर लंबे चले गए तो फिर सिलेबस ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आज का फिर हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो भी है, ल्यूसीन लाइसीन आर्जिनिन और अस्पार्जिनिन में कंफ्यूज नहीं होना है, अस्पार्जिनिन में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या किया, न्यूट्रल बता दिया, एसिडिक बता दिया, और बेसिक बता दिया, तीनों चीजें बता दी। चलो अब लास्ट पढ़ लेते हैं, छोड़ो, हम जो है नेक्स्ट वाला मतलब इसके बाद मैं एक एरोमेटिक वाला स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एरोमेटिक वाला स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जितने भी होते हैं। उसके बाद जो भी डिस्कशन होगी क्वेश्चंस के बारे में, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा उससे कर लेंगे। ग्लूटामिक एसिड क्यों लिखा है भाई, वो एसिडिक है, एसिडिक है, वो ज़्यादा एसिडिक है इसलिए ग्लूटामिक एसिड लिखा है। अमीनो एसिड है ना यार, अमीनो एसिड में अमीनो एसिड उसको नाम इस तरह से दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ एरोमेटिक वालों की, अगर मैं बात करता हूँ एरोमेटिक वालों की, तो ज़रा ध्यान से देखना। एरोमेटिक में जो हम पहला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ट्रिप्टोफैन। कौन सा पढ़ते हैं, ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा पढ़ते हैं, टायरोसिन पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा पढ़ते हैं, टायरोसिन पढ़ते हैं। तीसरा कौन सा पढ़ते हैं, देखो ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। अगर फिनाइल एनालीन की बात, एनालीन नहीं है वो, एलानीन है, ट्रिप्टोफान है, टायरोसिन है और फिनाइल एलानीन है। ये तीनों के स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तीनों के स्ट्रक्चर आप देख लो। पहली बात मैं क्या कर रहा हूँ, फिनाइल या टायरोसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, टायरोसिन। अगर टायरोसिन की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग OH CH2, यहाँ पे NH2 और ये COOH, ये हो गया मेरे पास टायरोसिन। टायरोसिन में क्या है, फिनाइल रिंग के साथ एक OH लगा है और वो ग्रुप लगा है। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, फिनाइल एलानीन की बात करता हूँ, अलादीन नहीं है ये, फिनाइल एलानीन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास OH ग्रुप नहीं रहेगा, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक फिनाइल रिंग रहेगी, एरोमेटिक फिनाइल रिंग रहेगी। और अगर मैं फिनाइल एलानीन के बाद ट्रिप्टोफान की बात करता हूँ, ट्रिप्टोफान की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ये हो गया मेरे पास NH2 के साथ COOH, दिस इज कॉल्ड ट्रिप्टोफान। हेट्रोसाइक्लिक बेस है, यहाँ पे बेसिक भी है ये, बेसिक भी है ये, और यहाँ पे इसको मैं ट्रिप्टोफान भी बोलता हूँ, एरोमेटिक बोलता हूँ। अब हिस्टिडीन भी था, अस्पार्टिक, अस्पार्टिक, सुप्रिया जीना अस्पार्टिक, ठीक है, अस्पार्टिक एसिड होगा, मोस्ट एसिडिक उसमें से अस्पार्टिक एसिड होगा। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे टायरोसिन का स्ट्रक्चर भी आपके सामने है, फिनाइल एलानीन का स्ट्रक्चर भी आपके सामने है, ट्रिप्टोफान का स्ट्रक्चर भी आपके सामने है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके सामने हैं। अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर चुका हूँ, 1 2 3, ध्यान से देखना, 3 हो गए, 3 ये हो गए, 4 5, ये नहीं है, 3 हो गए, 3 ये हो गए, उसके बाद 4 5 6 7
7 स्ट्रक्चर, उसके बाद 8 9 10, 8 9 10 10 स्ट्रक्चर, और उसके बाद 11 12 13 14 15 15 स्ट्रक्चर्स आपको 20 में से बता दिए गए हैं। 20 में से 15 स्ट्रक्चर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। ठीक है, 20 में से 15 स्ट्रक्चर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स की आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप एटलीस्ट इन 15 स्ट्रक्चर्स को याद करें। बाकी के जो स्ट्रक्चर्स रह जाते हैं जैसे सिस्टीन, उसके बाद सिस्टीन, उसके बाद मिथायोनिन, उसके बाद 15 3 2 5 दो और स्ट्रक्चर्स रह जाते हैं। वो स्ट्रक्चर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सिस्टीन, मिथायोनिन, थ्रियोनिन। ठीक है, एक लास्ट स्ट्रक्चर बच जाता है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है हम डिस्कस कर रहे होंगे। स्लाइड नंबर कौन सी चाहिए? 11 कोई बोल रहा था। 11 स्लाइड नंबर ये है। 11 स्लाइड पे तो कुछ है ही नहीं भाई। अल्फा अमीनो एसिड बताए हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स बताए हैं, बीटा उम्र नहीं निकलती भाई, उम्र नहीं निकलती, इतना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपने 3-4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या, हेल, बेसिक में क्या आ जाएगा? बेसिक को कैसे याद रखोगे? हेल हाइड्रा, हेल हाइड्रा का हेल आ गया, ये सारे क्या आ गए? बेसिक आ गए। ठीक है, उसके बाद आपने उसका एसिडिक का कैसे याद रखना है? एसिडिक का याद रखना है कैसे? आज से गुलुगुलू, आज से गुलुगुलू, गुलुगुलू से क्या आ गया? ग्लूटामिक आ गया। आज से क्या आ गया? अस्पार्टिक आ गया। स्लाइड 14 भी कर देता हूँ। एसिडिक हो गए, बेसिक हो गए, और उसके बाद न्यूट्रल में आपने कौन से याद किए हैं? न्यूट्रल में आपने याद किए हैं गन, गन अलादीन वाली, गन अलादीन वाली लेनी इसे। ठीक है, स्वाद आ गया भाई, मैं स्वाद आ गया बोलता हूँ भाई, मजा आ गया नहीं। 14 नंबर स्लाइड किसने बोला था भाई? 14 अंजू, 14 नंबर स्लाइड ये आपके सामने है। 14 नंबर स्लाइड आपके सामने है। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करें और स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा याद रख लें। अगर नहीं हुआ है तो मैं फिर भी साफ साफ लिख देता हूँ। वो फिर अगली बार डिस्कस करेंगे भाई। अब कनेक्शन थोड़ा इशू दे रहा है तो वो अगली बार डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैं तो यहाँ पे करवा देता हूँ। बोलते हो तो करवा देता हूँ, साथ ही करवा देता हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बोल दो, बोल दो, बोल दो। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की भी बातें कर लें। अंजू 14 नंबर स्लाइड यहाँ आपके सामने है। अगर कुछ इसमें डाउट है तो बता दो। अगर इसको दोबारा से साफ तरीके से लिखना है तो मैं और साफ तरीके से लिख दूंगा। बिल्कुल करा देते हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की बातें भी कर लेते हैं। देखो, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में क्या होगा? सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखनी है। कैसे 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 भाग रहे हो? एक छोटी सी चीज याद रखनी है, एक छोटी सी चीज याद रखनी है। भाग रहे हो। एक नंबर के सुन लो रे, क्या है? एसेंशियल याद करा देते हैं, नॉन एसेंशियल अपने आप याद हो जाएंगे। एसेंशियल में आपने एक ट्रिक याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है भाई। ट्रिक याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है। पीएच वहां पे 2 पॉइंट कुछ के आसपास है, 2 पॉइंट कुछ के आसपास है। पीएच 2 पॉइंट कुछ के आसपास लिखा है, वो एग्जैक्ट अब देख लेना, अगर उससे होगा नहीं तो मैं बता दूंगा। एसेंशियल, एसेंशियल में आपने क्या याद रखना है? ट्राई, ट्राई दिस, ट्राई दिस, वीआईपी, वीआईपी मॉल। क्या?
ट्राई दिस वीआईपी मॉल। जितने यहां पे कवर हो जाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ट्राई दिस वीआईपी मॉल, जितने यहां पे कवर हो जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं आएगा। ए जल्दी से कर लो, दिमाग मत खराब करो। इसके बाद बस मैंने कुछ नहीं करना है, बस बताना है, अब और कुछ नहीं करना है, और कुछ रह नहीं गया इसमें, और कुछ रह नहीं गया, अब नखरे मत करो। लास्ट बात है, आज की लास्ट बात सुन के जाओ, आज की लास्ट बात सुन के जाओ। ट्रिप्टोफान, सुमित रंजन दास, देखो यहां पे क्या है, ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान, ये पहला नंबर। दूसरा क्या बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर से डर नहीं लगता भाई मजाक मत करो यार, मजाक मत करो, जरा ध्यान से ध्यान से। हाँ ट्रिप्टोफान, नहीं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, ये तो देख क्या होगा, सब कुछ मैं बता दूंगा तो तुम क्या करोगे, सब कुछ मैं बता दूंगा तो तुम क्या करोगे। ट्रिप्टोफान का स्ट्रक्चर तो वैसे ही बता दिया। इसके बाद ये क्या है, THREONINE, थ्रियोनिन। अगर तीसरे की बात करता हूं, टी से क्या आया, थ्रियोनिन। HIS से क्या आया, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। ये क्या आ गया, हिस्टिडीन। ये क्या आ गया, वेलिन। इसके स्ट्रक्चर में याद करा चुका हूं, ये क्या आ गया, वेलिन। ये क्या आ गया, आइसोल्यूसिन। ये क्या आ गया, आइसोल्यूसिन। और ये क्या आ गया, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। ठीक है भाई, फिनाइल एलानिन। ये क्या हो गया, मिथायोनिन, METHIONINE। ये क्या हो गया, मिथायोनिन। M से क्या हो गया, मिथायोनिन। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, मिथायोनिन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, A से मेरे पास क्या होगा, आर्जिनिन, ARGENINE, आर्जिनिन। और L से मेरे पास दो जगह पे क्या हो रहा होगा, एक हो रहा होगा लाइसिन और एक हो रहा होगा ल्यूसीन, लाइसिन और ल्यूसीन। ठीक है, ये सारे के सारे जो यहाँ पे हिस्टीडीन लिख लो भाई, हिस्टीडीन तो वहां लिख दिया। ये सारे के सारे जो भी यहाँ पे हैं, ये कौन है, ये असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। मतलब ये बाहर से लेने पड़ते हैं, बाहर से किसी सोर्स से लेने पड़ते हैं, ये हम जनरेट हमारी बॉडी नहीं करती है। सारे के सारे स्ट्रक्चर इसमें से बता दिए गए हैं। जो स्ट्रक्चर नहीं बताए गए हैं, जैसे थ्रियोनिन हो गया और मिथायोनिन हो गया, वो आप थोड़ा कष्ट करेंगे और उनको देख करके आएंगे, उसका थोड़ा कष्ट करेंगे और आप उनको देख करके आएंगे। ठीक है भाई, अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स की जो बात हो रही थी वो यहाँ पे ये सब हो रही थी। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो अगले सेशन में पहले 5 मिनट में बता दिया जाएगा। इस लेक्चर को रिवाइज ज़रूर करना है, इस लेक्चर को बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारे एसेंशियल, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, घर जाके स्ट्रक्चर्स को छापना है, पेपर पे लिखना है, दीवार पे चिपका देना और याद कर लेना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, तो फिर अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर।